कल्याण कर ले तब उसे आत्म कल्याण कहते हैं। यानी आत्म शब्द जुड़ते ही दिखाई देने वाली, सुनाई देने वाली ये दुनियादारी से तुम्हें हटके अपने साथ जुड़ना होता है। आत्म शब्द जहां लग गया, इसीलिए आत्मा बोला जाता है। आत्मा, आत्मा यानी आत्म यानी खुद में आत्म में बन गया आत्मा। यानी दूसरे किसी की महिमा नहीं गानी है, अपनी महिमा गानी है। किसी अंधकार किसी प्रकाश की महिमा नहीं गानी है, अपनी महिमा गानी है। किसी लोक किसी परलोक की महिमा नहीं गानी है, अपनी महिमा गानी है। तब समझ लेना कि तुम बन गए आत्मज्ञानी। और जब तक तुम आत्मज्ञानी नहीं हुए तब तक माया तुम्हें ऐसे लपेटे में लेगी कि तुम्हारे जन्मों जन्म बर्बाद कर देगी। याद रखना इस बात को। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? संतो जो दिखे सो माया। अगर तुम्हें अपने अलावा, खुद के अलावा किसी और वस्तु से जोड़ने वाला गुरु मिल गया तो समझ लो कि तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला। अब आत्मज्ञानी नहीं मिला तो क्या होगा? 84 की टिकट कटेगी, क्योंकि आत्मज्ञानी गुरु ही सच्चा गुरु होता है। और आत्मज्ञानी गुरु ना हो तो झूठा गुरु होता है। अब झूठे गुरु की सजा क्या है ये भी समझ लो। डॉक्टरी करके, कोई एमबीबीएस करके, कोई एमडी डीएम करके कोई क्लिनिक खोलता है तो उसको सब सलाम करते हैं। और कोई नीम हकीम खतराए जान अपना क्लिनिक खोल लेता है, डॉक्टर की नकल करके गले में स्टेथोस्कोप भी लगा लेता है, दवाइयां भी रख लेता है सामने दिखाने के लिए कि मैं डॉक्टर हूं। और जब एक केस गलत हो जाए फिर क्या होता है? फिर शटल डाउन और बंदा अंडरग्राउंड। यही होता है, डॉक्टर अंडरग्राउंड। अब पुलिस ढूंढ रही है उसे। अभी तक डॉक्टर डॉक्टर कहला रहा था। गरीब आदमी आ रहे थे जिनको पता भी नहीं था कि डिग्री देखनी पड़ती है डॉक्टर की कि क्या कौन सी स्टडी करी है। सब उसको डॉक्टर साहब कह रहे थे और वो फूला नहीं समा रहा था। लेकिन एक केस गलत हो गया, किसी की मौत हो गई गलत इंजेक्शन लगने से, अब भागा भागा फिर रहा है। इसी प्रकार सच्चा गुरु यानी आत्मज्ञानी और झूठा गुरु यानी दुनिया का ज्ञानी, दुनिया की चीजों का ज्ञानी, आत्मा को छोड़ के हर चीज का ज्ञानी, वो झूठा गुरु होता है। उसके लिए साहिब ने क्या बोला? अरे झूठा गुरु अजगर बना और 184 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। साहिब समझा रहे हैं वाणियों में कि कोई गुरु अगर किसी जीव के पतन का कारण बन गया, उसकी वजह से अगर एक जीव भी माया के काल के जाल में फंस गया तो मेरे भाई उसकी ऐसी 84 की टिकट कटेगी कि लहरा बदाना, वापसी जल्दी उसको इंसान जन्म नहीं दिया जाएगा। ऐसी ऐसी योनियां मिलेंगी और इतनी दर्दनाक मौतें मिलेंगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। सारी संगत चींटी बनी। जो संगत जयकारे लगाती थी, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की, चींटी बन गए सारे। और उस अजगर को तोड़ तोड़ के तड़पा तड़पा के मारेंगे। क्यों? था तो वो भी गुरु। क्यों मारेंगे? क्योंकि उस गुरु ने उसका अनमोल इंसानी जन्म बर्बाद कर दिया। कोई और जन्म बर्बाद करता ना तब चल जाता, कोई बात नहीं, 84 लाख है कोई बात नहीं। लेकिन इंसान जन्म के साथ खिलवाड़, जो 84 लाख योनियों के बाद केवल एक बार मिलेगा, उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़, ये माफी के काबिल नहीं है मेरे भाई।
और परमात्मा के दरबार में तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया, अरे पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। ये उस समय बोला था साहिब ने, जब लोग पानी तालाब से कुएं से लेके आते थे तो पानी में छोटे 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 जीव भी आ जाते थे। तो साहिब ने कहा छलनी लगाओ, वहां पे कपड़े से छान के लेके आओ, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। अब क्या वाणी बोल रही है? अब बिल्कुल उलट हो चुका है। क्यों? अब छना छनाया पानी आता आपके घर में, आरओ लगे पड़े हैं, उसमें तुम कोई कपड़ा लगा दोगे तो कहो तुमने पानी खराब कर दिया। अब वो काम नहीं करना है। अब क्या करना है? अब गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। किसी ने 10 दिन पुराना टैंक का पानी निकाल के गिलास में रख दिया और आरओ का पानी रख दिया और कहीं से उठा के पानी रख दिया, तुम पहचान नहीं पाओगे ये पानी कौन सा कहां का है। अब यहां तुम्हें जानना पड़ेगा, पूछो उससे भैया कहां का पानी है ये, तब पानी पीना। यानी पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। छलनी लगा लो, छलनी लगानी पड़ेगी। छलनी कैसे लगानी है? यानी असार असार तो उड़ जाए और सार सार ग्रहण कर लो। तो साहिब समझा रहे हैं, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब सार सार तो गही रहे बोल तो दिया हमने, और थोथा दे उड़ाए ये भी बोल दिया हमने। लेकिन क्या हमें पता है कि सार कहते किसे हैं और थोथा कहते किसे हैं? सार होता क्या है, थोथा है क्या, ग्रहण किसे करना है और उड़ाना किसे है? जब ये सवाल हम गुरुओं से करते हैं तो जवाब नहीं आता उनको कि किसको थोथा कहूं किसको सार कहूं। अब कबीर साहब क्या कह रहे हैं? साहिब समझा रहे हैं, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कबीर साहब कह रहे हैं कि इस दुनिया में एक ही सार है और वो क्या है? सत्य नाम है सार। सत्य नाम ही सार है। लेकिन ये सतनाम है क्या? जब तक ये नहीं जानोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या है सतनाम, क्या है असतनाम, यानी क्या है सच्चा नाम, क्या है झूठा नाम, इसको जान लो। झूठा नाम क्या होता है? जितने भी नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं वो सब झूठे नाम हैं। कौन से नाम बनाए गए हैं? हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, स्पेनिश, जापानीज, पुर्तगीज, जितने मर्जी देख लो। हर देश के आदमी ने अपनी अपनी भाषा में हजारों नाम बना रखे हैं, भगवानों के भी नाम बना रखे हैं। तो जो इंसानों ने बनाए हैं वो नकली नाम है, असत्य नाम है, असत्य नाम। अब अगर हम उस असत्य नाम को जपेंगे तो हमें असत्य ही प्राप्त होगा। याद रखो, हम असत्य नाम को यानी हिंदी भाषा का, पंजाबी भाषा का, उर्दू भाषा का, अंग्रेजी का, किसी भी भाषा का नाम जपेंगे तो वो असत्य नाम है। क्यों? इंसानों ने बनाए। कैसे बनाए ये भी समझ लो। एक समय ऐसा था जब आदि मानव थे। आदि मानव पता है ना? हाथ खड़ा करो जरा जिसे पता है आदि मानव। 5वीं 6ठी में पढ़े हैं ना, सबने पढ़ा होगा आदि मानव। यानी ये इंसान जब जानवरों की तरह रहता था
तब उसे आदि मानव कहते थे। अब कई लोग कहते हैं अरे आदि मानव कुछ नहीं होता है, इंसान ऐसे ही था जैसा आज है। अच्छा, अफ्रीका में चले जाओ, अफ्रीका के जंगल में देखो, तुम्हें आज भी आदि मानव मिल जाएंगे। नंगे धड़ंगे, कोई कपड़ा नहीं होगा बदन पे, हाथ में तीर कमान भाला डंडा, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, क्या पैंट क्या कमीज क्या अंग्रेजी क्या फारसी क्या मोबाइल क्या कैमरा, अभी भी वो इस सारी दुनिया से अलग हैं। यानी उन्होंने अपने आप को अपडेटेड नहीं किया। जैसे अभी भी तुम देखोगे कितने लोगों के पास वो छोटा वाला मोबाइल है, बटन वाला, टू 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 लग जाएगा फोन। अब आज के जमाने में सबके हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल है, आईफोन है, लेकिन वो बाबा जी अभी भी छोटा वाला मोबाइल लेके घूम रहे हैं। इसका मतलब वो बाबा अपडेटेड नहीं हुआ, समझ लो। तो अभी आदि मानव को देखना है तो कहां चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ, जंगल में तुम्हें बढ़िया बढ़िया आदि मानव मिल जाएंगे, कहो तुम्हें पका के खा जाए। ऐसे भी हैं जो नरभक्षी आदि मानव है, उन टापुओं पे जाना सरकार ने बैन कर रखा है, जो चला गया वो वापस नहीं आता, आज भी है। तो जब वो समा हर